हेलो बच्चों, मैं मुकेश आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है, आज हम लोग प्रमेय जो है 6.3 पढ़ने वाले हैं और इसको हम लोग एंगल यानी कि कोण जो है कसौटी भी कहते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों को ये प्रमेय जो है हल करके बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है और जानना है कि ये प्रमेय कैसे हल होता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, तो इस वीडियो के अंत तक जो है आप बने रहें। और वीडियो जो है अगर पसंद आए तो अंत में जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और फिर जो है ताकि आप जो भी मेरा नया जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें और फिर ये प्रमेय जो है किस तरह से हल और साबित करते हैं वो देखें। देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि जिसका संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ये साबित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको दो त्रिभुज, यहाँ पर क्या कहा, दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो। तो दो त्रिभुज आप लोगों को पहले बना लेना है। दो त्रिभुज यहाँ पर जो है आपको दो त्रिभुज बना लेना है। ए बी सी डी ई एफ, ये दो त्रिभुज बनाना है। तो इसमें कह रहा है कि जो दिया गया है, यानी कि जो दिया गया है, तो दिया गया है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण, ये दिया गया है। तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ, ये साबित करना है। तब जो है अगर ये साबित हो जाएगा तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा डी ई एफ के। ऐसा मतलब क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ताकि आपको इसको समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा ताकि आपको जो है ये अच्छा से समझ में आए। तो यहाँ पर जो है अब हमको क्या करना है, हम लोगों को साबित करना है। यानी कि थोड़ा सा रचना कर लेना है। रचना में क्या करना है, रचना में पी क्यू, यानी कि रचना में जो है ए बी के बराबर में पी डी या पी डी के बराबर में ए बी, यानी कि यहाँ लिखेंगे पी डी बराबर ए बी काटा तथा डी क्यू बराबर ए सी काटा और पी से डी को, पी से क्यू को मिलाया और पी से क्यू को मिलाया, पी से क्यू को मिलाया, बस इतना। अब क्या करना है, हम लोग को प्रमाण देना है। प्रमाण में क्या करना है, प्रमाण में हमें दो त्रिभुज को साबित करना है, यानी कि बी ए सी और पी डी क्यू। सर्वांगसम करा लेना है इसको, यानी कि त्रिभुज बी ए सी
तथा त्रिभुज PDQ, ये दो त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करा लेना है। तो समरूप करा लेना है तो इसमें जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। जैसे कि पहले यहाँ पर साइड जो है यानी कि S साइड, हम यहाँ लिखेंगे कि PD बराबर AB, कहाँ से, रचना से, यानी कि साइड हो गया S। उसके बाद एंगल लेंगे, एंगल A यानी कि कोण A कोण D के बराबर में है। ये कहाँ से आया, तो ये दिया गया है, दिया गया है। उसके बाद फिर S में DQ बराबर AC, ये कहाँ से आया, ये भी रचना से आया। यानी कि AB DQ के बराबर में, एंगल A एंगल D के बराबर में जो कि दिया हुआ है, और AC जो है वो DQ के बराबर में काटा गया है रचना से। यहाँ पर हमने जो रचना किया उसमें काटा गया है। अब जो है नियम क्या लगता है इसमें, नियम जो है, नियम SAS से, नियम SAS से त्रिभुज BAC सर्वांगसम हो गया PDQ के। अब हम जानते हैं कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है उसका सारा कोण बराबर होता है, जितने भी कोण हैं, और सभी भुजाएं भी बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सभी कोण को, सर्वांगसम त्रिभुज का सभी कोण बराबर, तो हम कह सकते हैं सर्वांगसमता नियम से कि कोण जो B है वो कोण P के बराबर होगा। ठीक है, कोण Q जो है वो कोण C के बराबर होगा, यानी कि C बराबर Q। कौन सा नियम से, सर्वांगसमता नियम से। तो लिख सकते हैं इसको आप CPCT बाई CPCT, या आप लिख सकते हैं इसको सर्वांगसमता नियम, सर्वांगसमता नियम, सर्वांगसमता नियम से BP के बराबर, जब सर्वांगसम हो जाता था सभी कोणे, दोनों का सब कोण क्या होता है, बराबर होता है। और ये तो दिया ही हुआ है, ये दिया हुआ है B जो है E के बराबर में है, ये ऑलरेडी दे रखा है B कोण E के, कहाँ से आया, तो दिया है, दिया है। और यहाँ पर जो है अगर B E के बराबर में है और P भी B के बराबर में है, कहने का मतलब कि अगर जो है B P के बराबर अब B E के बराबर, तो ये दोनों भी P और E भी क्या हो जाएगा, यानी कि P और E ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण P बराबर कोण E, यानी कि संगत कोण, संगत कोण इसको कह सकते हैं। यानी कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेके भी इसको आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख सकते हैं P और E एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी कि उसको हम संगत कोण कहेंगे। अब ये कोण इस कोण का बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि PQ और EF ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, यानी कि बराबर होगा ये भी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे, त्रियक रेखा, तो उसके संगत कोण क्या होता है, समान हो, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। अगर दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा कोई काटे और उसके संगत कोण अगर बराबर हो, तो उसकी जो दो रेखाएं हैं वो क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर होता है, यहाँ पर ये और ये कोण बराबर है, यानी कि ये दोनों रेखाएं समांतर होगा। हम इसको लिख सकते हैं PQ समानांतर EF, PQ समानांतर EF। अब PQ समानांतर EF हुआ तो त्रिभुज जो है DEF में
त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में यहाँ पर हो जाएगा DP बट्टा PE बराबर DQ बट्टा QF। ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों रेखाएं, ये कहाँ से आया, तो थेल्स प्रमेय से। आप इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय 6.1 से। थेल्स प्रमेय 6.1 से आप कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है। ये चीज़ हो गया। अब जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ। पहले क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। इसको पलटने के बाद इसको लिखेंगे व्युत्क्रम से PE ऊपर, DP नीचे, QF ऊपर और DQ नीचे। अब जो है दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो PE बट्टा DP प्लस 1 QF बट्टा DQ प्लस 1। तो PE में ये DP जुड़ जाएगा, भिन्न का जोड़, यानी कि DP और एक कैल्शियम DP, तो यहाँ से PE और प्लस यहाँ से हो जाएगा DP। यहाँ पर DQ और एक कैल्शियम DQ, तो यहाँ से QF और प्लस DQ में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा DQ। PE में DP को जोड़ते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को रिवर्स करके अब देख सकते हैं पीछे, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाएगा, तो फिर इसको यहाँ नोट किया जाएगा। अब PE और DP, यहाँ पर PE और DP को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा DE बट्टा DP। QF और DQ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा DF अब बट्टा DQ। अब पुनः इसको फिर से हम उलट देते हैं, पुनः व्युत्क्रम से DP ऊपर, DE नीचे, DQ ऊपर और DF फिर से नीचे, ताकि ये सीधा बोलने बनेगा, इसलिए इसको व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा कर दिए। ऊपर ऐसे DP बट्टा DE, DP बट्टा DE और DQ बट्टा QF, यानी कि सीधा करना। अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि DP के जगह पर हम AB लिखते हैं, AB बट्टा में DE, और क्या DQ की जगह पर हम लिखते हैं, DQ के जगह पर AC बट्टा में DF। कहाँ से, रचना से। DP के बराबर में काटा गया है AB और DQ के बराबर में काटा गया है AC। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको सिद्ध करना है AB बट्टा DE और AC बट्टा DF और BC बट्टा EF। यहाँ पर हमें AB बट्टा D और AC बट्टा DF सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर जो है हम इसको सिद्ध कर दिए हैं। अब क्या सिद्ध करना है, हमें BC बट्टा EF। तो BC बट्टा EF सिद्ध करने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्शन करना होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन आप यहाँ से करते हैं तब जाकर के ऐसे प्रोसेस आपका लॉन्ग हो जाएगा। अगर प्रोसेस लॉन्ग न करते हुए आप चाहते हैं कितना ही पर सिद्ध हो जाए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार सिद्ध जब होगा, इसी प्रकार जब रचना, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये त्रिभुज लेंगे, एक बार और त्रिभुज का रचना करना होगा, जैसे ये ABC है, और एक और ऐसे रचना करना होगा इस तरह से, यानी कि DEF और PQ, इस तरह से रचना करना होगा। तब फिर इसको सर्वांगसम कराना होगा, तब जाकर के सिद्ध होगा आपका, है ना।
तो इस प्रकार से जो क्या होगा कि लॉन्ग फिर मतलब प्रोसेस जो होगा आपका फिर से लंबा हो जाएगा, फिर प्रोसेस बढ़ जाएगा। इसी लेकर के प्रोसेस में न जाते हुए हम लिख सकते हैं इसी प्रकार ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड। अब जो है हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम सिद्ध कर दिए ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब यहाँ पर कौन सा भी बराबर है, अब हमें दोनों त्रिभुज को समरूप कराना है, तो दोनों त्रिभुज को समरूप कराना है, तो अब यहाँ पर ये तो सिद्ध हो गया प्रूफ, यानी कि एच पी हैंस प्रूफ्ड। लेकिन हमें दोनों त्रिभुज को प्रूफ कराना है, यानी कि ए समरूप कराना है, तो ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर, और जिसका सभी कोण बराबर हो तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, अनुपातिक हो, यानी कि ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, यानी कि ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के, हैंस प्रूफ्ड। यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को अंत में लाइक और कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स में ये पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो जो है किस प्रकार लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो ठीक है, चलते, जय हिंद जय भारत।